ये एक बड़ी वजह रही है इस वक्त कहीं ना कहीं विनेश फोगाट अगर इस आप देखिए कांग्रेस में शामिल हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं थामती नजर आ रही हैं और आप देखिए कहीं ना कहीं अब शपथ लेती भी नजर आई हैं, तमाम बड़े कार्य होते नजर आए हैं। तो विनेश फोगाट का कांग्रेस में शामिल होना, मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी भी इसकी कहीं ना कहीं तैयारी पहले से करते आ रहे थे। कांग्रेस नेतृत्व का ठेठ बागड़ इलाका बोला जाता है इसको, और इस इलाके में जाट वोट बैंक और यादव वोट बैंक दोनों वोट बैंक की बहुतायत है। इसीलिए चरखी दादरी से चुनावी मैदान में उनको उतारने की पहले तैयारियां थी, क्योंकि उनका जो पैतृक गांव है वो चरखी दादरी विधानसभा सीट के अंदर आता है। लेकिन जुलाना से चुनावी मैदान में उतारने के पीछे सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो जाट वोट बैंक की एक घेराबंदी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रही है, उसका फायदा यहाँ पर विनेश फोगाट को मिल सकता है। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 1 महीने शेष रह गए हैं। ऐसे में विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर कहीं ना कहीं हलचल बढ़ा दी है। अब ऐसे में माना ये जा रहा है कि हरियाणा में या तो भारतीय जनता पार्टी की हार होगी या फिर जीत दर्ज कर सकते हैं। ये बात इसलिए निकल कर आ रही है क्योंकि विनेश फोगाट जब से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई है 2 गुट बट चुके हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट इसके पहले जो भी आंदोलन किया था वो कांग्रेस के इशारे पर किया था। वहीं दूसरा एक गुट है जो ये कहते हुए नजर आ रहा है कि विनेश फोगाट मजबूरी की वजह से उनको जस्टिस नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी का रुख किया। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से ये बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से विनेश फोगाट ने मेरी लुटिया डुबाई, वैसे वो राहुल गांधी की भी लुटिया डुबो दूंगी और कहीं ना कहीं उनके साथ भी वही हश्र होने वाला है। इस तरीके की तमाम कवायदें निकलकर सामने आ रही है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राहुल मौजूद हैं। राहुल से जानेंगे कि आखिरकार देखा जाए तो हरियाणा में विनेश फोगाट और बृजभूषण शरण सिंह को लेकर किस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल, क्या लगता है कि विनेश फोगाट जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई है, क्या वो कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी थी? किसान आंदोलन हो, चाहे इन लोग का यौन शोषण के मामले में आंदोलन करना हो, क्या कुछ एक एंगल निकल सकता है या फिर किस तरीके की इसके पीछे की कवायद हो सकती है? देखिए, स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो ये बृजभूषण सिंह का बयान है, ये बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बयान है कि ये एक स्ट्रेटेजी के तहत हुआ। स्ट्रेटेजी के तहत अगर होना होता तो शायद बहुत पहले ही विनेश फोगाट कदम उठा ली थी। और ये अब सबका अपना अपना फैसला होता है। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है, वो किसी भी पार्टी में जा सकता है, किसी भी पार्टी के साथ मिल सकता है, चुनाव लड़ सकता है। बृजभूषण नहीं होते कोई बताने वाले कि वो राजनीति में क्यों आ रही हैं या राजनीति में इस टिकट पे बीजेपी के या कांग्रेस पे। सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के ये तमाम ऐसे लोग हैं जो हमेशा से राजनीति करते आए हैं और इनकी आदत रही है। खैर, वो बात अलग है, क्योंकि राजनीति जो है जिस तरीके की ये कर रहे हैं ये जाहिर तौर पर बताता है, क्योंकि चुनाव के जो रिजल्ट आए उससे जनता ने एक बड़ा मैसेज दे दिया। लेकिन अब बृजभूषण शरण सिंह का जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि उनका ये कहना है कि वो बहुत पहले से विनेश फोगाट और तमाम खिलाड़ियों को लेकर बात कर रहे थे कि उनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और सीधे सीधे तौर पर उन्हें बदनाम करने की बात जो निकल कर सामने आई। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाए गए वो पूरी तरीके से साबित नहीं हुए, लेकिन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की बात करते हैं तो अब यहाँ से नया इतिहास ये दोनों जो पहलवान हैं, दोनों नेता हैं, ये लिखते नजर आ रहे हैं। अब इनका चुनाव में उतरना कांग्रेस पार्टी के लिए कितना फ़ायदा रहेगा और इनका चुनाव में उतरकर आगे की राजनीति करना और फिर कांग्रेस की राह पर जो है मैं अगर बात करूं तो चलना, ये कहीं ना कहीं जो टर्निंग पॉइंट है वो एक माना जा रहा है। अब ये तो वक्त ही बताएगा, हरियाणा विधानसभा जो चुनाव है, क्या बीजेपी इस चुनाव को जीतेगी या हारेगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीजेपी क्या चुनाव जीतेगी या हारेगी, लेकिन यहाँ पर बात केवल बृजभूषण शरण सिंह की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे तमाम चेहरों को दरकिनार किया था जो इस तरीके का कहीं ना कहीं एक उनका इतिहास रहा है, इस तरीके के मामले में फंस चुके हैं। तो ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह का भी नाम जिस तरीके से निकलकर सामने आ रहा है, उससे ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको ना बस उनके बेटे को टिकट दे दिया, उनको किसी भी तरीके से दरकिनार नहीं किया गया पूरी तरीके से पार्टी में। ऐसे विनेश फोगाट कहीं ना कहीं एक
ट्रम्प कार्ड खेल सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसके पहले भी जब विनेश फोगाट आंदोलन कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी से माना जा रहा था कि उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं केसरगंज सीट से कम हो सकता है। ऐसे में जाट वोट बैंक पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा? बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते हुए नजर आते हैं कि इससे कोई उनको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होने वाला। वहीं बृजभूषण शरण सिंह भी कहते हैं कि जो जाट वोट बैंक है उनके साथ खड़ा है, उससे किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है और मैं पूरी तरीके से निर्दोष हूँ। अब जो चीज़ें थी, जो प्लानिंग थी, कहीं ना कहीं विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की वजह से वो अब सामने आ गई है। तो अगला सवाल आश्रुति से लेना चाहेंगे। आश्रुति, क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बायस थी जिसकी वजह से विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी का रुख करना पड़ा? नहीं तो पीएम मोदी जिस तरीके से खिलाड़ियों को आगे बढ़ाते हुए नजर आए थे, वो चाहती तो भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकती थी, लेकिन क्या इनजस्टिस की वजह से उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का रुख करना पड़ा? देखिए, न्याय ना मिलना बिल्कुल कहीं ना कहीं बड़ी वजह है विनेश फोगाट के लिए इस वक्त। आप देखें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल ना होना और कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं अपना दामन थाम लेना। और वहीं दूसरी ओर आप देखें जिस हिसाब से पहलवानों का मुद्दा लगातार जंतर मंतर पर जो हमने विरोध प्रदर्शन देखा है हाल ही में जनवरी के महीने में, और जिस हिसाब से आप देखें कहीं ना कहीं महिला पहलवान विरोध प्रदर्शन कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी से न्याय की मांग करते नजर आ रहे थे। बृजभूषण शरण सिंह का मामला भले ही इस वक्त दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली हाईकोर्ट में ये मामले के चलने के बावजूद भी अब तक बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप भी तय कर दिए गए हैं, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे बृजभूषण शरण सिंह नहीं गए हैं, जो कहीं ना कहीं मांग थी महिला पहलवानों की। तो ये एक बड़ी वजह रही है इस वक्त। कहीं ना कहीं विनेश फोगाट अगर इस आप देखिए कांग्रेस में शामिल हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं थामती नजर आ रही है और आप देखिए कहीं ना कहीं अब शपथ लेती भी नजर आई है, तमाम बड़े कार्य होते नजर आए हैं। तो विनेश फोगाट का कांग्रेस में शामिल होना, मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी भी इसकी कहीं ना कहीं तैयारी पहले से करते आ रहे थे, कांग्रेस नेतृत्व कहीं ना कहीं इसकी तैयारी करते आ रहा था। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बेशक ये देखिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह लगातार ये तो कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस में विनेश फोगाट गई हैं, लेकिन उनका वहां पर आप देखिए उनको कोई फायदा वहां पर पहुंचकर नहीं होगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस ही वो एक बड़ी वजह बनेगी। श्रुति, लेकिन यहाँ पे जब से विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन की है, इससे ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह जो कह रहे थे उनकी बात में सच्चाई, वो निर्दोष हैं, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये बात, इसके दो पहलू निकाले जा रहे हैं। एक अगर देखा जाए तो विनेश फोगाट की तरफ से कि कहीं ना कहीं वो शोषित थी इसलिए उनको किसी और पार्टी का रुख करना पड़ा। बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं पब्लिक स्टंट था और किसी भी तरीके का कांग्रेस पार्टी का एक स्टंट कह लीजिए, जिसके तहत ये पूरी कार्रवाई उनके ऊपर करवाई गई है। क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, बृजभूषण शरण सिंह इस पर इस वक्त मात्र केवल आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विनेश फोगाट ने जो आप देखिए ये अचानक जो ये बड़ा निर्णय लिया है कि वो कांग्रेस के साथ अब रहेंगी, कांग्रेस के साथ आप देखें उनका जो एक वो शामिल होती नजर आई है, जुलाना की सीट से लड़ती नजर आएंगी, ये बड़ा ऐलान हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चुनाव की जो एक लालसा है, चुनाव लड़ने की जो एक लालसा है, वो विनेश फोगाट के मन में इस वक्त पनप रही है, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, खुद भी वो हरियाणा से ही आती हैं, तो हरियाणा की ही सीट से कांग्रेस के टिकट पर लड़ना मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती देने के बराबर है। बृजभूषण शरण सिंह ये कहते जरूर नजर आ रहे हैं कि ये सब बेबुनियाद है, मुझ पर ये जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद है, लेकिन अब तक आप पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप आप पर भले ही तय हो चुके हो, लेकिन जेल के पीछे आप नहीं गए हैं। तो ये कहना कहीं से कहीं तक भी मुझे लगता है इस वक्त लाजमी नहीं है, ना ही बृजभूषण शरण सिंह के लिए और ना ही दूसरी ओर विनेश फोगाट के लिए। वहीं आप देखें भले ही विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो चुकी हो, इस बार चुनाव भी लड़ती नजर आई हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आप देखें ये स्पष्ट हो जाएगी स्थिति, या यूं कहें कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद आखिर विनेश फोगाट को कितना फायदा हुआ है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस में जाने के बाद फायदा होगा या नहीं होगा, ये तो बड़ा सवाल आ ही रहा है। लेकिन अगर वहीं हरियाणा की राजनीति की बात करें, हरियाणा में जिस तरीके से पहलवानों को या फिर खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है वो किसी और राज्य में नहीं। ऐसे में 1 महीने बाद चुनाव है और इस तरीके की घटनाएं आना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अगला सवाल दिनेश से लेना चाहेंगे। दिनेश से जानेंगे कि दिनेश, जिस तरीके से 87% आप देखेंगे कि हरियाणा में खिलाड़ियों का दबदबा माना जाता है, वहाँ पे मेडल जो लेके आते हैं हरियाणा के ही खिलाड़ी लेकर आते हैं। तो ऐसे में साक्षी मलिक हो, बजरंग पुनिया हो, विनेश फोगाट हो, इन सब का रुख एक साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ जाना क्या बीजेपी के लिए हानिकारक हो सकता है? और जाट वोट बैंक हो या फिर एक सिंपैथी भी विनेश फोगाट के साथ आती हुई नजर आई है, क्योंकि महिला आंदोलन की वजह से और जो अभी ओलंपिक में उनके हाथ से स्वर्ण पदक खिसकता हुआ नजर आया, फिसलता हुआ नजर आया, क्या ये एक बड़ा कारण बन सकता है बीजेपी की हार का, या जुलाना सीट से ही हार का कारण बन सकता है? देखिए माही, आपने एक ही सवाल में कई सवाल कर लिए हैं और मेरा जवाब भी काफ़ी लंबा होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि जुलाना सीट को देखा जाए तो जुलाना जींद जो ज़िले के अंदर आती है,
बख्ता खेड़ा गांव जो है वो विनेश फोगाट का ससुराल है और सोमवीर राठी वहीं से संबंध रखते जो उनके पति हैं। दादरी से संबंध रखती हैं यहाँ पर विनेश फोगाट, और दादरी का ठेठ बागड़ इलाका बोला जाता है इसको। और इस इलाके में जाट वोट बैंक और यादव वोट बैंक, दोनों वोट बैंक की बहुतायत है। इसीलिए चरखी दादरी से चुनावी मैदान में उनको उतारने की पहले तैयारियां थी, क्योंकि उनका जो पैतृक गांव है वो चरखी दादरी विधानसभा सीट के अंदर आता है। लेकिन जुलाना से चुनावी मैदान में उतारने के पीछे सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो जाट वोट बैंक की एक घेराबंदी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रही है, उसका फायदा यहाँ पर विनेश फोगाट को मिल सकता है। दूसरा चैलेंज थोड़ा ये भी है विनेश फोगाट के लिए कि जुलाना सीट पर 50% के लगभग मतदाता जो हैं वो ब्राह्मण जाति से संबंध रखते हैं, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किसी ब्राह्मण चेहरे पर यहाँ पर दाव खेल सकती है। दूसरी बात देखा जाए तो किसान आंदोलन के वक्त पर भी यहाँ पर जिस तरीके से विनेश फोगाट ने किसानों को अपना समर्थन दिया था, उस वक्त भी उन पर कई सवाल उठे थे। उसके बाद महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण का आरोप जो लगाया गया बृजभूषण शरण सिंह पर, उस दौरान जो आंदोलन किया गया, उस दौरान कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, चाहे प्रियंका गांधी हो या फिर आम आदमी पार्टी के नेता हों या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा हों, ये तमाम नेता उनके साथ खड़े हुए नजर आए। और विनेश फोगाट ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि कांग्रेस में हम इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि हमारी मुश्किल के वक्त में कांग्रेस पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा अवश्य मिल गया है कि कांग्रेस बैक हैंड से यहाँ पर जो है इस आरक्षण, ये जो आंदोलन था, इसको यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आ रही थी। लेकिन विनेश फोगाट ने साफ तौर पर कहा कि लड़ाई लड़ने के दौरान जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं उनको आप कभी नहीं भूल सकते हैं, चाहे लड़ाई छोटी हो बड़ी हो। लेकिन जब अपने जो सियासी आधार को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा कदम उठा सकती है कि बृजभूषण शरण सिंह से इस्तीफा नहीं मांगा जाता है, तो ये हमारी एक कहीं ना कहीं साख का सवाल था, क्योंकि देश का जो है परचम लहराने वाली बेटियां उस वक्त आंदोलन कर रही थी। एक महत्वपूर्ण पहलू ये रहा विनेश फोगाट का कांग्रेस को ज्वाइन करने में कि बीजेपी का कोई भी सीनियर लीडर जब वो पेरिस से वापस लौटी तो वहां पर उनको रिसीव करने के लिए नहीं पहुंचा, जबकि कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता चाहे दिल्ली एयरपोर्ट पर जब उन्होंने लैंड किया उस वक्त पहुंचे हों, चाहे उनके आवास पर पहुंचे हों, उनके पैतृक गांव पहुंचे हों, तो एक सिंपैथी वोट बैंक भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन एक जो अटैचमेंट दिखी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से यहाँ पर विनेश फोगाट के प्रति, वो यहाँ पर अहम थी। और इसी बात का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा है कि मैंने कांग्रेस पार्टी में आस्था जताई है, लेकिन यहाँ से जीत दर्ज करना उनका काफ़ी लगभग कन्फर्म माना जा रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जीत दर्ज करना इसी वजह से कंफर्म माना जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब विनेश फोगाट कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट भी लेने का प्रयास करेंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का फॉर्मूला अपनाती है, क्या वहां पर अगर देखा जाए, जैसा दिनेश ने बताया कि वहां पे ब्राह्मण जाति के लोग ज़्यादा हैं, तो अगर ब्राह्मण प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी उतारती है तो उसका कितना फ़ायदा देखने को मिलता है। हालांकि अब बृजभूषण शरण सिंह अपनी तरफ से सफाई देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनका जो एक कह लीजिए चेहरा है, जो एक दाव है, वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। सवाल आखिरकार उन्हीं के ऊपर उठ रहे हैं। और विनेश फोगाट जो ओलंपिक में कहीं ना कहीं मेडल से दूर हुई, वो पूरा देश उनके साथ खड़ा है और कहीं ना कहीं वो मेडल विनेश फोगाट का नहीं, पूरे देशवासियों का था। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं इस वजह से और बढ़ सकती हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आखिरकार विनेश फोगाट कांग्रेस में किसी स्ट्रेटेजी के थ्रू शामिल हुई है, या फिर उनका जिस तरीके से एक कांग्रेस के लिए कर्टेसी दिखाना है वो दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हैं? आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।